बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपको मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। नाज़रीन, आपको एक्स्ट्रा सियानों के वार्ड में लिए चलते हैं और देखते हैं कि आज वहां क्या होने जा रहा है। सावन का महीना पवन करे शोर। अरे बाबा सोरी चोर। जिया रारा झूमे ऐसे जैसे मनवा नाचे मोर। इतनी तेज कस्सी चलायो मैंने सारे कपड़े गीले कर दिए। झूठ बोल रही हो, पानी तो खुश्क है। मच्छी आ गई, मच्छी। वो देखो दरियाई घोड़ा बेड पे बैठा है। घोड़ा दरियाई घोड़े के मुंह च मगरमच्छ लुके आज। वो कौन है? वो जो नीले वाला कोट पहन के बैठे हैं। हाँ। वो यूं कर रही हो, शर्मिंदा टकोर है। भाई कश्ती वाले, बोलो मुसाफिर। वो चिट्टा बंदर कौन है? फखर जमान। झूठ बोलता है, ये फखर जमान नहीं है, ये प्रेम चोपड़ा है, नई वेग लगा के बैठा हुआ है। इसका गौर से मुंह देखो, लगता नहीं सराहने च बिल्ली लुकी है। इसको गोल से मुंह देखो, जैसे 200 साल का दुम्बा होता है। 200 साल पुराना दुम्बा, वो तेरी चक्की ते स्टेडियम जिड्डी हो गई होनी है। 200 साल दा दुम्बा वो तेरे ते अज तक किसे कसाई दी नजर नहीं पई। तू ईद नू खोता बंद जांदा ईद कोई एडा जरूरी नहीं है, ईद तो पहले भी बन जाना, कोई एडी पाबंदी नहीं हैगी। बल्कि चांद रात ਨੂੰ मेरी बुढ़ी ने मैंने खोता बनाया ਹੁੰਦਾ है, 6-6 छापर चुका के लेके जा रही होंदी है। 200 साल का दुम्बा, तुम्हें तो इखलाकन मर जाना चाहिए। लाना तेरे ते ओ मरे कोई हसान वाली गल कर रहे हो, केड़े ट्रैक ते चढ़ रहे हैं? कोल्हापुरी चप्पल हुंदी है। फिक्की ओए कोई दूजा गल करे ते उदो क्लैप करी दी है। मरो अपनी गल्लां ते करी हुंदे हो, किड्डे सियाणे पागल हो तुसी। ओए लक सीधा कर लो, जुगता बहुत फिकियां जी एदियां। हाय किड्डा मजा आउंड डਿਆ शाह जी ਨੂੰ, बहुत अच्छे, बड़े चंगे लगना ने शाह जी ਤੁਹਾਨੂੰ। जे एडियां जुगता पसंद आ गई तो बैठ ते ही हो जाओ। नहीं भाई, वो आपको कह रहे थे, आपने भी उन्हें एक आध करा दी, तो मैंने कहा मैं जरा देखता रहूं बीच में। मैं देखता नहीं हूं जी, शाह जी मरासी दी गल्लां ते हसदी बहुत ने। वाह भाई वाह, बहुत मजा आया। मैनू पागलखाना लग्या ही नहीं, मैनू लग्या सिंध असैंबली का इजलास होने। डैडी डैडी मेरी कटिंग देखो, श्री मजारी वर्गी हुई है। जिमें दियां तेरियां हरकतां ने ना, मैं तेरी शबाश शरीफ वर्गी कर देनी। जी अब्बू जी, जी खालू जी जी। अबू आजा छड़ दे तेनू, आजा। गल सुनो मेरी। जी 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 ओए पूरी मेरी गल सुनो। जी 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 जी। वो चुप जी जी। डॉक्टर साहब, आप तो कह रहे थे बड़ी मेहनत की आपने और ये सारे के सारे अब ज़हनी तौर पे बिल्कुल सेहतमंद हैं। मेहनत तो नजर नहीं आउंदी, 2-2 फुट अगे आ गए। हाँ गल सुनो मेरी। अबू हाँ मेरी किड्डिए वड्डिए धीए, दस की गल है? अबू मैं भुख लगी। इनू इनू खा जा, इनू खा जा। कोल खलोता नहीं खाती। अब्बू ये मुंह काला करा के किधर से आए हो? पिछली वारी जदों वजीरे सेहत आई सी हॉस्पिटल दे विच मुआयना करना, ਜਦੋਂ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਸੀ, सलाब जुत्तियां दा आया सी ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਉਹ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਗੈਰ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਡਾਕਟਰ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਪੁੱਤਰ, ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੋਈ ਪਾਗਲਪਨ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ मैं भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਲੱਗੀ ਸਮਝ? ਇਹਦੇ ਆਗੇ ਤੇ 2 ਗੱਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਾਉਣਾ। ਓਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ जी 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 जी। ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਆਪਣੀ
अपनी पोजीशन पे मिनिस्टर साहब आ रहे हैं गड्डियां रोकियां जी मैडम आइए आइए मैडम आइए अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਅੱਖਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਮੋਤੀਆ ਉਤਰ ਆਇਆ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਵੱਜ ਗਈ ਆ 100 150 ਨਾਲ ਮੋਤੀਆ ਉਤਰਦਾ ਮੋਤੀਆ ਤੇ 50 ਚ ਵੀ ਉਤਰ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 100 ਵੱਧ ਦੇ ਆ आइए मैडम आइए प्लीज ये देखे मेरी वार्ड मेरा हॉस्पिटल कैसा लगा आपको ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ वाओ डॉक्टर टकला इस पर तो हॉस्पिटल का माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। जी मिनिस्टर साहिबा मैं असल में ना मेहनत ही बहुत की थी है जी हाँ वो तो नजर आ रहा है। आई थिंक सब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। जी ये पेशेंट देखे कितना बेहतर हो गया पुराना पेशेंट है जी ओ हाँ सच मुझे याद आया अब आपका बेबी ठीक है ना? गुड। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਸਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਮੇਰਾ मेरे बेबी पे पावर रख दिया ये क्या था? ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੇਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨੀ ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ डॉक्टर टकला आप कह रहे हो कि ये ठीक हो गई है बट ये तो कह रही है मेरे बेबी पे पाँव रख दिया यहाँ तो कोई बेबी है ही नहीं। ਉਹ ਬੇਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਕਰ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਤੀਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ आसिफ साहब भी गए। ये सब क्या है डॉक्टर टकला आप तो कह रहे थे ये बिल्कुल ठीक हो चुकी है। बिल्कुल ठीक थी मैडम बस कभी कभी बेबी याद आ जाता है असल में 6 बेबी जुड़वा है समझ क्या? ਤੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲਿਆਏਗਾ ਸ਼ੋਖਿਆ Hey you just shut up. चलो कोई गल नहीं मैडम पॉलिटिकल एक्टिविटीज वधन की हैं What? आ जाओ आओ आगे मैं दोनों पेशेंट्स प्लीज नहीं पहले मुझे करके दिखाएं। ये क्या कर रही है डॉक्टर टकला? मैडम मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी। नहीं वरना मैं अपना सर फाड़ूंगी। मैडम एक करीब हल्का जी की मैं नहीं कह सकती सॉरी। ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਦਿਓ ਰਾਜ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵਹਾਇਆ ਹੀ ਸੀ ਨਾ मैं अपना सर नहीं मैं नहीं कहूंगी मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी मैडम, please। मैं नहीं कहूंगी। Oh my God। मैडम कर दियो ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਬੱਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਪਾੜਤਾ ਸੀ क्या? ਜੀ मैं मुझे नहीं कहना। नहीं एक मिनट मैं कहती हूँ वेट। डॉक्टर टकला इस वक्त जो मैं हॉस्पिटल का माहौल देख रही हूँ ना मुझे तो लगता है इस पर तुम 3 महीने के लिए नहीं बल्कि पूरे 2 साल के लिए मुअत्तल होगे। ये पेशेंट चेक करें मैडम हेलो ਸਹੀ ਹੈਲੋ ਕਰ ये क्या है? मैंने बता छोड़ो ये वैसे भी नेट का जल्दी पड़ जाएगा। कहो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ कहो नहीं तो मैं अपनी नस काट लूंगा कहो डॉक्टर टकला कहो ਇਹ ਘਬਰਾਉਣਾ ਜੀ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟੱਕ ਲੱਗੇ कहो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਦਿਓ ਰਾਜ ਵਾਰਡਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ कहो कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ कहो कि अगर तुम मुझे ना मिले तो मैं जान दे दूंगी कहो डॉक्टर टकला इस पर मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाली छोड़ दे इसे गए। ਮੈਡਮ 3 ਮਹੀਨੇ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ कह दो कि अगर तुम मुझे ना मिले तो मैं जान दे दूंगी कह दो डॉक्टर टकला छुड़वाए मैंने बता इसे। ਓਹੋ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ कहो नहीं कह सकती मैं ये। कह दो कि अगर तुम मुझे ना मिले मैं जान दे दूंगी क्या ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕੱਲ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੀ ਸੀਗਾ क्या बकवास है कि वो माली को नहीं मैंने अपनी माँ को कहा था। ਕੱਲ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਅਮਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਲਏ ਸੀ कह दो कि मैं तुमसे मोहब्बत करते वे ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕੱਲ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ क्या बोल जा रहे हो तुम? वो ड्राइवर नहीं मेरा बेटा था। ਉਹਦਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ कह दो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ਉਹ ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕੱਲ ਮੋਰਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ वो बाबरची नहीं मेरा हस्बैंड था। क्या बदनाम किया मैं मुझे तो ਉਹ ਵੱਡਾ ਪਤੀਲਾ ਉਹ ਮਾਂਜਣ ਡਿਆ ਸੀ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਮਸ਼ਕੂਕ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡਿਆ कह दो कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮੀ ਲੋਕ ਹੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਏਗੀ ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੀ ਸੀ अब मैं नहीं रुक सकता कह दो कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ Oh my God। ਮੈਡਮ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰਦੌਸ ਆਸ਼ਿਕ ਅਵਾਨ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ कह दो अच्छा अच्छा ओके ओके वेट ਉਹ कहती हूँ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਡਮ, ਉਤੋਂ ਉਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। मैं तुमसे मोहब्बत मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। नाज़रीन, stay with us, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं सियासी। ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਾਨ ਕੱਢ ਦੇ। जी ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਆ ਮੋਟੋ ਦੀ ਕੱਢ ਦੇ ਜਾਨ। ਮੋਟੋ देखिए 1 महीने का राशन चाहिए, तो आप सारी चीजें थोड़ी थोड़ी दे दीजिए। ये हल्दी भी, मिर्चें भी, और ये जूसेस भी, और ये टॉफीज भी, थोड़ी थोड़ी करके सारी चीजें दे दीजिए। ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट जिसका नाम है यू आर व्हाट यू ईट, और आप जानते हैं कि मोहसिन भट्टी साहब इसका मुस्तकिल हिस्सा होते हैं। सर, वेलकम टू द शो। और आप मेंबर हैं पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के, चेयरमैन सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कमेटी के, मेंबर कैबिनेट कमेटी फॉर प्राइस पंजाब। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਨੇ। और उनके साथ मौजूद हैं शाह जी मेरा नाम लैन लगे कोई मसला पैंदा डंडी पट्टी जी डंडी पट्टी। मैं चाह रहा था कि आप खुद अपना तारुफ करा दें। ਤੁਸੀਂ ਥੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ अच्छा नाज़रीन, आज हम पिछली मरतबा हमने बात की थी जब हम करियाना स्टोर पे गए थे, तो हल्दी के ऊपर हमने बात की थी। हल्दी का इस्तेमाल चूँकि न सिर्फ ये कि जैसे चोट और दर्द हो उसमें भी होता है, आप जो अल्सर की जो दवाएं हैं उनमें भी होता है, ज़ाती भी जो घरेलू टोटके हैं उनमें भी हल्दी का बहुत इस्तेमाल होता है। फिर यह है कि उपटन भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें हल्दी की बड़ी आमेजिश होती है। तो उपटन के ऊपर बात हमारी रह गई थी, उस पर आज हम थोड़ी सी बात करेंगे कि ख़ास तौर पर अगर इंडस्ट्रियल कलर मिलता है और एक ऐसी दुल्हन जो उपटन लगाती है या दुल्हे को अगर उपटन लगता है, आप समझे कि उनकी ज़िंदगी के यादगार लम्हात होते हैं, और अगर ऐसे में वो एक ऐसा उपटन लगा लें जिसमें इंडस्ट्रियल कलर मिला हो तो क्या उनकी हालत होगी। इस पर भी भट्टी साहब से बात करेंगे। फिर हमने आपके साथ ये भी शेयर किया था एक प्रोग्राम में, भट्टी साहब के साथ बात हो रही थी कि हमारा जो ताजिर है, आप जानते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 10 में से 9 हिस्से रिस्क जो है वो तिजारत में है। तो बिजनेस जो है, जो दुकानदारी है, वो भी एक तरह से तिजारत ही का हिस्सा शुमार होगी। फिर जहां हमने आपके साथ मुख्तलिफ दुकानें शेयर की, दूध दही की दुकान हमने आपको दिखाई, हमने आपको दिखाया कि कसाई जो है, कसाब क्या करता है, करियाना स्टोर। फिर वहां हमने आपके साथ ये भी शेयर किया कि कुछ दुकानदारों का, सबका नहीं, कुछ दुकानदारों का रवैया जो है वो अपने ग्राहकों के साथ बहुत ही हकारत आमेज होता है, बहुत ही तजलील करते हैं वो अपने ग्राहक की, जबकि ग्राहक जो है वो तो नेमत होता है खुदा की। और फिर खवातीन का हमारे यहाँ चूँकि खवातीन के लिए अलग से बाजार नहीं है, खवातीन अमूमन दुकानदार नहीं होती हैं, तो खवातीन के साथ भी कुछ दुकानदारों का जो रवैया है वो बड़ा ही नाजेबा सलूक करते हैं वो खवातीन के साथ, और बड़ी ही ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो ऑफ कोर्स उन्हें नहीं करनी चाहिए। इस पर भी आज हम बात करेंगे भट्टी साहब। जान इनको कहो कि आधा किलो मिर्चें दे दे हाथ धोकर। ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਲੀ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ आप कहीं ना, आप उनसे बात करें ना। जान आप कहोगी तो हमें सारा राशन ये उधार भी दे सकता है। आप कहो। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨ 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 ਕਹਿ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਜਾਨ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਆਣਾ, ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ। ਸੱਚੀ ਜਾਵਾਂ ਇੱਧਰ ਕਹਿ ਹਾਂ ਜਾਨ, ਇਧਰ ਫੁੜਕੀ ਪੈਂਦੀ ਤੈਨੂੰ। ਅੰਮੀ ਜਾਨ। ਉਸਤਾਨੀ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਰੇਂਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਐ ਕੁੜੀ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ। ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਜੀ, मैं लुटी गई, मैं बर्बाद हो गई। खाना खराबा, इसलिए नोट पीन वाले दुकान खोलना वे ते रात ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ताकि तेरी ਅੱਖਾਂ ਸਿੱਕਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਖੁੰਨੇ ਸੇਕੇਂਗੀ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸੇਕਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਮੈਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। इतनी ताकत असली राशन बुढ़ी ਨੂੰ ਖਵਾ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ नकली ਖਵਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੌਦਾ ਲਵਾ ਤੇ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ। इस तरह तो आपकी दुकान से कोई भी राशन नहीं लेगा। बेगम अगर इनकी दुकान से उधार सामान ना लेना होता तो मैं कभी भी इनकी दुकान की तरफ ना आता। ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਵੜੀ ਦੇ ਆਈ नो 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 इस हाथ से हम कुछ भी नहीं लेंगे। दस्ताने पहनो। ਜੀ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮਰ ਖਾਨ। ਮਜ਼ਾ ਆਏ ਬਿਸਤੀ ਕਰਾ ਕੇ।
ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਨ ਕੱਢ ਦਿਆਂ जी ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਆ ਮੋਟੋ ਦੀ ਕੱਢ ਦਿਆਂ ਜਾਨ मोटो मोटो देखिए 1 महीने का राशन चाहिए सो आप सारी चीजें थोड़ी थोड़ी दे दीजिए ये हल्दी भी मिर्चें भी और ये जूसेस भी और ये टॉफीज भी थोड़ी थोड़ी करके सारी चीजें दे दीजिए ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ 1 महीने का राशन चाहिए ਤੋੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ ये ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆ है ਸਾਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇ ਦੀ ਆਏ ਚੁੱਕ ਬੋਰੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ नहीं नहीं बोरी नहीं सर तोड़े की गल की थी ये लिखा हुआ है आप ये वाला पहुंचा दें प्लीज ਤੂੰ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆ ਬੜਾ ਕਮੀਨਾ ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੌਦਾ ਤੋਲਦਿਆਂ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹੇ ਪੈਰ ਨੇ ਸੌ ਜਾਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੌਦਾ ਘਰ ਫੜਾਉਣਾ ਜੀ घर पढ़ाओ ना जी है ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੱਚਾ ਘਰ ਫੜਾਉਣਾ देखिए 50% अमाउंट हम आपको अभी दे देते हैं और बाकी 50% जब इनकी पे आएगी तब आप तक पहुंच जाएगी ਇਹ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਰਾ ਮੰਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ नहीं, नहीं, इसकी ਓਕੇ जरूरत ਉਹ नहीं ਰੱਖੋ ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ वो अमाउंट प्लीज काउंट कर लीजिए ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਘੱਟ ਨੇ हाय मेरे रब्बा पे तू की समझना मैं अन्नी हां है ए की करन दिया वे शर्मा हया कर कुछ हया ठहर जा तानु मैं दसनी है फॉलो मी ਉਹ ਸੌਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ हाय सब सारा पहुंच जाए ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੇ फोन नंबर कादे लिए दिता मां नु पे कादे लिए दिता फोन नंबर ਉਹ ਤੇ ਨੋਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮਿਟ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं सियासी खबर। और प्यो दी नक कटे ना पिया पहले इवें करेंदा है हुण इवें बहुत फर्क नहीं ना बस यही चेंज होया ना वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। जरा दोबारा बढ़ते हैं किराना स्टोर की तरफ और देखते हैं कि वहां क्या हो रहा है। भट्टी साहब ए जिथे ब्याह हो रहा हुंदा तुसी उत्थे जाके दूल्हे नु कहंदे हो कि उपटन ना लगाना तुम्हारे चेहरे पे खराशें लग जाएंगी सांस बंद हो जाएगा ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਡੰਡੀ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਮਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਅੱਗੇ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਲੇ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਵੜਨ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕੀ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਮਸਾਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ शाह जी ये अभी आप जो बात कर रहे थे कि तजारत इतना अहम शोबा है, इतना मुकद्दस शोबा है कि ये तो पेशा पैगंबरी है। बल्कि हम जिस सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं इस बरसगीर पाको हिंद में, तो जो दीन फैला, इस्लाम फैला, वो इन्हीं ताजरों के जरिए फैला, उनके किरदार से, उनके अमल से, उनके कैरेक्टर से, उनके हुस्न सलूक से। तिजारत के मुकद्दस पेशे को भी बदनाम करते हैं। एग्जैक्टली जी। और ऐसे लोग ये तो ताजरों के नाम पर धब्बा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मुझे अफसोस उस वक्त होता है कि जब इस किस्म का कोई ताजिर, जो पहले तो मैंने पहले कहा कि सारे ताजिर ऐसे नहीं हैं। मैं खुद, मेरे वाले साहब की जब डेथ हुई तो बहुत अरसे उनकी जो दुकान थी उस पर मैं बैठता रहा, काम करता रहा, उसको देखता रहा। लेकिन मुझे गुस्सा उस वक्त आता है जब इस किस्म का कोई ताजिर कोई ऐसी वैसी हरकत करता है और उसकी शिकायत आती है, बाज़ों का लोग उसकी धुनाई करने लग जाते हैं, तो फौरन जो ताजिरों की यूनियन है वो उसको बचाने के लिए साथ खड़ी हो जाती है। हालांकि ऐसी काली भेड़ों को अपने बीच में से निकाल देना चाहिए। शाह जी, हर वो ताजर जो इस तरह की 2 नंबर चीजें बेचता है और उसके रिज्क में हराम की आमेजिश हो जाती है, तो उसका रवैया और हरकतें बिल्कुल ऐसी हो जाती। बिल्कुल किरदार चूंकि पस्त हो जाता है, फिर आपकी आंखों में ना हया रहती है, ना शर्म रहती है, ना आपके रवैयों में पॉजिटिविटी रहती है। फिर इसी किस्म की हरकतें जो है वो इंसान करता है और उसकी दाखिली भी जिंदगी, जैसे अब इसकी औरत उसे मार रही है, लाज़िम बात है कि अगर आप इस किस्म की हरकतें करेंगे तो खानगी जो खुशी होती है घर की वो भी आपको नसीब नहीं होगी। रोज पिटेंगे आप, पिटेंगे नहीं भी तो जिसे कहते हैं उर्दू में एक लफ्ज होता है जूतम बेजार, रोज वो होगी आपके साथ। ओही शाह जी देसी लफ्जां च कहो ना छितरो छितरी ठीक कह रहे हैं, यही होगा। बड़ी गल है ये छितरो छितरी देसी विआह तो पहलों भी हुंदा सा। तो फिर तुम्हारे बुजुर्गों ने भी यही हरकतें की होंगी। कोई ना कोई हराम रिस्क जो है वो आपकी रगों में है, तभी इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं आप। इसीलिए सुख नहीं है,
सुकून नहीं है। पैसा हो सकता है तुम्हारे पास बहुत हो, लेकिन सुकून नहीं होगा। दिली आसूदगी जो होती है, दिली सुकून जो होता है, वो नहीं होगा। ਸਕੂਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤਰੱਕੀ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ। ਆ 200 ਦੀਆਂ ਟਾਫੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੇਖੋ ਕੀ ਭਾਗ ਲੱਗੇ। देखो ना नालो मज भी पाल ली 200 जी। ਹਾਏ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਾਂ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਨੇ। की बेइज्जती तो नहीं? अच्छा भट्टी साहब, उपटन भी जो है वो भी, उसमें भी हल्दी शामिल होती है। पिछली मरतबा हमने हल्दी पे प्रोग्राम किया था, फीडबैक भी उसका बहुत अच्छा था। लेकिन उपटन जो है वो बड़ा रिवाज है बहुत सारे घरानों में, वो बच्चों को शादी से पहले जो है वो उपटन लगाया जाता है। उसमें भी हल्दी की आमेजिश है, और अगर उसमें भी 2 नंबर हल्दी है और इंडस्ट्रियल कलर है तो क्या हशर होता होगा? शाह जी, उपटन में बिल्कुल हल्दी डाली जाती है। आप देखें कि इसमें एक तो हीलिंग इफेक्ट है, ठीक है, कि जब हम दूध में डाल के पीते हैं तो उसमें हमें टकोर मिलती है, आराम मिलता है। उसके बाद ये एंटीसेप्टिक एलिमेंट भी है, अगर किसी को चोट लग जाती है तो बाहर उसको लगाते हैं। फिर इसमें कॉस्मेटिक्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको उपटन में भी डाला है। और अगर उपटन में ऐसी नाकस हल्दी ये उसमें शामिल हो जाए तो उसका असर क्या होता है कि इसमें चूंकि इंडस्ट्रियल कलर है, वो इंडस्ट्रियल कलर जब कोई शख्स अपनी स्किन पे लगाएगा और काफी देर वो लगा रहेगा तो ये हमारे स्किन के पोर्स बंद कर देगा। और स्किन आपको पता है कि बाकायदा सांस लेती है। दुल्हनों को और दूल्हा हजरात जो हैं, दुल्हन और दूल्हा, उनको खास तौर पे ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो उपटन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उपटन के तौर पर कोई भी उपटन अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बहुत ही खालिस हो और उसमें नाकिस हल्दी की मिलावट आमेजिश ना हो। जी बिल्कुल। और उससे जब इसके पोर्स बंद हो जाएंगे तो आपको पता है हमारी स्किन जो है वो बाकायदा सांस लेती है। तो इससे जब ब्लॉकेज होगी तो उसका दम घुट जाएगा। खुदा ना खास्ता स्किन कैंसर जो है इसकी आगे से कॉज बनता है। ਉਹ ਬਰਾਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਓ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਹਲਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਕਰਾਈ ਜਾਣ ਦਾ। आज ना छोड़नी कुछ हाय भाभी प्लीज नाजुक है। तेरा नाजुक बेड़ा फड़ के तुसाने खाने खराब हो जाना। ए तुसाने दुकान नीमली खा के मेरे देवर ना के हाल हो गया देखो। ए कीता क्या है हैं कीता क्या है? ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੀ ਕੀਤਾ? तेरियां नासा मांडे सा और चंगा भला मेरा भिरा मिस्टर पाकिस्तान है उको तुसा बर्गर जे बना देता है। हां पहले जदों मेरे नाल बाजार जुलना आ कोई मकूर के तके ते मेरा ए देवर सीधा हो जुलना है। खबरदार मेरी भरजाइयां ना तकसो। हुन मेरे नाल बाजार जुलना कोई मकूर के तकना ध्यान ना करो। पूरी गल ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। तो लड़ाई तो ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਗਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇੜਦਾ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। जना बन ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲਿਆਂਦਾ ਮੈਂ। के चेंज घिना है और प्यू दी नक कटे ना पे पहले इवें करंदा ही हुन इवें बहुत फर्क नहीं ना, बस ऐ ही चेंज होया ना। खाना खराबा ए केड़ी इमली दित्ती ने मेरे ऐ चखाओ, मेरी भाभी ਨੂੰ पता लगे केड़ी इमली। ए कड़ा लाना ते मैं गल करनी ए कीता ने केड़ी इमली दित्ती ने ਕਿਹੜੀ ਇਮਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਆ ਖੱਟਾ ਚੂਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। भट्टी साहब, ये इमली का और खट्टे चूरन का क्या मामला है? इसमें 2-3 चीजें हैं शाह जी। एक तो ये है कि जहां पे बनता है वहां इंतहाई गलाजत होती है। इसके ऊपर मक्खियां और दूसरे कीड़े इस हद तक उनकी तय जमी होती है कि आपको नजर नहीं आता कि असल इमली किधर है और ऊपर मक्खियां किधर हैं। फिर इसमें बच्चों को एडिक्शन में लाने के लिए, बच्चों को इसका आदी बनाने के लिए इसमें नशा आवर चीजें भी डालते हैं। ये जो इमली खट्टी ये जो इमली इस मिलती तरह है, जो की पैकेट्स इमली वगैरह में। जी। फिर तीसरी चीज ये है कि इसमें कलर, आप देखें कि जब भी इसको खाते हैं तो जुबान का कलर अजीब सा हो जाता है। तो इसमें अगेन वही इंडस्ट्रियल कलर है। जो खालिस इमली होगी, असली इमली होगी, उसमें कलर चेंज नहीं होएगा। शाह साहब ताकू क्या दसा, पहले कुश्तियां लड़दाई हुन बधाइयां मंगदे। ते ठीक है ना, पहले पैसे ला के पहलवान बनीदा सी, हुन कुछ भी नहीं करीदा ते पैसे आ जांदे ने। खाना खराब हो चले तुसा ना। पहले आना है मेरा ब्याह होसी मैं फायरिंग करसा, हुन सारा दिन इमली खा के मुंह नाल फायरिंग करना रहना। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। अपने और अपने अहले खाना की सेहत के लिए प्रोग्राम जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं सियासी खबर। चांद की किरणों से ठुलाओ, मिलेंगे उसके चेहरे की सहर आहिस्ता आहिस्ता।
वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट नवाए सरोश का। यूसुफी साहब की किताब आबे गुम से एक नसर पारा हम आपके लिए लेकर आए हैं। मैं खुद आई नहीं लाई गई हूँ, इसका उन्वान है इस बाब का। लिखते हैं कि बहरकैफ बिशारत ने बेज रंग की कार खरीद ली। वो इंतहाई मुनकसिर मिजाज आदमी है, चुनांचे दोस्तों से ये तो नहीं कहा कि हम भी कार वाले हो गए। अलबत्ता अब एक एक से कहते फिर रहे हैं कि आपने बीज रंग देखा है। इसको उर्दू में लिखा है यूसुफ साहब ने। हर शख्स नफी में गर्दन हिलाता फरमाते, साहब अंग्रेज ने अजब रंग इजाद किया है, उर्दू में तो उसका कोई नाम भी नहीं। नमूना हाजिर खिदमत का। यहाँ यूसुफी साहब ने नाज़रीन गिरामी एक फुट नोट लिखा है। आप लिखते हैं कि अफसोस हमें एहसास नहीं कि हमारे यहाँ रंगों के कदीम और खूबसूरत नाम बड़ी तेजी से मतरूक हो रहे हैं। इसी फुटनोट में आगे जाकर लिखते हैं कि हमने अपने लफ्ज़ खजाने पर लात मारी सो मारी, अपनी धरती से फूटने वाली धनक पर भी खाक डाल दी। अब देखिए अंग्रेजी का लफ्ज़ है नाज़रीन बेज, जिसको हम उर्दू में भी बीज रंग कह के हम समझाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल आगे यूसुफी साहब लिखते हैं कि कार खरीदते ही वो बेहद सोशल हो गए और ऐसे लोगों के घर भी बेज रंग का नमूना दिखाने के लिए जाने लगे जिनसे वो ईद बकरीद पर भी मिलने के रवादार न थे। जो दोस्त अहबाब या अजूबा उनके घर देखने आते उन्हें मिठाई खिलाई बगैर जाने नहीं देते थे। इसी मुबारक सलामत में एक महीना गुजर गया। एक दिन एक दोस्त के यहाँ कार की रूनुमाई कराने जा रहे थे कि वो आधे रास्ते में हिचकोले खाने लगी। फिर उस पर काली खांसी का दौरा पड़ा। हफ्से दम के सबब धड़कन कभी हल्की हल्की सुनाई देती, कभी बिल्कुल गायब। ख्याल हुआ मकर किए पड़ी है, दफतन संभाला लिया। हेडलाइट में एक लहजा के लिए रोशनी आई। हॉर्न ने कुछ बोलना चाहा मगर नक्काहत माने हुई। चंद लम्हों बाद धकड़ धकड़ धक धक धों करके जहां खड़ी थी वहीं इंजर पिंजर बिखेर के ढेर। रेडिएटर के एक सिरे से भाप और दूसरे सिरे से तलल तलल पानी निकलने लगा। गधा गाड़ी से खिंचवाकर घर लाए, मिस्त्री को घर बुलाकर दिखाया। उसने बोनट खोलते ही 3 दफा दाएं हाथ से अपना माथा पीटा। बिशारत ने पूछा खैर तो है? बोला बहुत देर कर दी, इसमें तो कुछ नहीं रहा। सब पुर्जे जवाब दे चुके हैं, आपको मुझे 6 महीने पहले बुलाना चाहिए था। बिशारत ने जवाब दिया बुलाता कहां से, खरीदे हुए कुल 1 महीना हुआ है। बोला तो फिर खरीदते वक्त पूछा होता। आदमी सुराही भी खरीदता है तो पहले टन टन बजाकर देख लेता है, ये तो कार है। आप ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते तो मैं फिलहाल काम चलाऊ मुरम्मत किए देता हूं। बुजुर्ग कह गए हैं कि आंखों गोडों में पानी उतर आए तो माजून और चंपी मालिश कारगर नहीं होती, फिर तो लाठी बैसाखी चाहिए या जवान जोरू। कार स्टार्ट करने से पहले वो गधा गाड़ी का किराया और बांधने के लिए रस्सी वगैरह जरूर रख लेते थे। इस मशीनी जनाजे को गलियों में खींचे फिरने का अमल, जिसे वो टो करना कहते थे, इस कसरत से दोहराया गया कि घर में किसी नेफे में कमरबंद और चारपाई में अदवान न रहे और सानिउ जिक्र पर सोने वाले रात भर करवट करवट झूला झूलने लगे। नौबत यहां तक पहुंची कि एक दिन बनारस खां चौकीदार की बकरी की जंजीर खोल रहा है। मिर्जा कहते ही रह गए कि जो जंजीर बालिश भर की बकरी को जो 3 दफा हरी यानी उम्मीद से हो चुकी है काबू में न रख सकी, तो तुम्हारी बेकही कार को क्या खाक बांध के रखेगी। ये है हमारे मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब और ये है उनके कलम की काट। नाज़रीन बढ़ते हैं एक खूबसूरत गीत की तरफ। वक्त हुआ है एक खूबसूरत गीत का। जी चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता हम उसके पास जाते थे मगर आहिस्ता आहिस्ता चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अभी तारों से खेलो, चांद की किरणों से ठुलाओ, अभी तारों से खेलो, चांद की किरणों से ठुलाओ, मिलेगी उसके चेहरे की सहर, आहिस्ता
आहिस्ता मिलेगी उसके चेहरे की सर आहिस्ता 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 समझो दरीचों को तो देखो चिलमनों के राज तो समझो उठेंगे पर्दा हाय बामुदर आहिस्ता आहिस्ता उठेंगे पर्दा हाय बामुदर आहिस्ता 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 यूं ही एक रोज अपने दिल का किस्सा भी सुना लेना यूं ही एक रोज अपने दिल का किस्सा भी सुना लेना किताब आहिस्ता आहिस्ता नजर आहिस्ता आहिस्ता किताब आहिस्ता आहिस्ता नजर आहिस्ता आहिस्ता चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता 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 ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, क्या कहने शबनम साहबा, क्या कहने। नाज़रीन गिरामी, ये था आज का शो और एक शेर पर प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। चाहे तो लिख लें, चाहे तो याद कर लें, बड़े काम का शेर है। तुम मेरी पहली मोहब्बत, कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तुम मेरी पहली मोहब्बत तो नहीं हो लेकिन, तुम मेरी पहली मोहब्बत तो नहीं हो लेकिन मैंने चाहा है तुम्हें पहली मोहब्बत की तरह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।